हेलो प्यारे भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, खंबा घड़ी। क्या हाल चाल। मैं हरिकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फटाफट से कमेंट में बता दीजिएगा। और आप जो कुछ बच्चे हैं उनके नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे रीमा जी हो गई, रोहित पटेल जी हो गए भैया, बहुत बहुत। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। रोहित ठाकुर, गजब, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत ठीक है भैया। चलते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नहीं भैया, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक भैया, ठीक है। आज जो है हम लोगों का चौथा सेट होने वाला है, ये याद रखना है। चौथा सेट होने वाला है मेरे भाई, याद रखना है। जो पिछले बच्चे हैं, जो अभी बच्चे जुड़े हुए हैं, पिछले सेट अगर एक भी सेट नहीं किया है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। मैंने एकदम बेसिक से सारी की सारी चीजें भैया ट्रिक से करवाई हैं। ठीक है दोस्त, तो देख लीजिएगा जरूर, ये हमसे वादा करके जाना है आपको। ठीक है, जब भी जाओगे यहाँ से क्लास के बाद में। चलते हैं भैया, क्वेश्चन क्या है पहला आप क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो आप जुड़ ही रहे हैं हमारे साथ, ये बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है। आगे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? यमुना नदी पर, सतलज नदी पर, रावी नदी पर, या फिर चिनाब नदी पर? मैं आपको बता दूं भैया, ये भाखड़ा नागल बांध आपने सदैव एक साथ जुड़ा देखा होगा। भाखड़ा नागल नाम जो है सदैव एक साथ मिलता है। तो क्या कहोगे भैया, भाखड़ा जो है अलग है, भाखड़ा बांध अलग है, नागल बांध अलग है, थोड़ी सी ही दूरी पर है, इसीलिए कहा गया कि एक में ही इसे मर्ज करके जोड़ा जाए, मर्ज करके कहा जाए भाखड़ा नागल बांध। ये आपका सतलज नदी पर है। एक तो भाखड़ा जो है आपका हिमाचल में है, मतलब हिमाचल प्रदेश में, और नागल जो है आपका पंजाब में है। लेकिन भाखड़ा नागल बांध टोटल जब मर्ज कर दिया गया, इसका नाम एक ही कर दिया गया है। मर्ज मतलब एक में जोड़ नहीं दिया गया है, नाम सिर्फ जोड़ा गया है। तो आपका ये जो पूरा पूरा नाम कहा जाता है वो पंजाब का हो जाएगा। ठीक भैया, भाखड़ा नागल, भांगड़ा से याद कर लो, भांगड़ा पंजाब में ज्यादा पंजाबी गाना याद करते हैं, तो भांगड़ा भांगड़ा पंजाब में है। तो कहोगे भैया सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्त, सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नागल बांध है। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर दे रहे हो सभी के सभी। बी ऑप्शन एकदम गजब भाई, गजब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, या फिर हीराकुंड बांध, या फिर नागार्जुन सागर बांध? बता दो भैया। जो आपका मैंने अभी हीराकुंड बांध बताया है ना, ये भारत का सबसे ज्यादा, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है भैया। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध दोस्तों है। कैसा है? गुरुत्वीय, गुरुत्वीय समझ रहे हो, ग्रेविटी वाला बांध, गुरुत्वीय बांध है। टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध कहाँ है दोस्त? भागीरथी नदी पर है, याद कर लो। उत्तराखंड में है टिहरी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा बांध है भैया? तो कहोगे टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है भैया, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड जो है, ये हीराकुंड आपका महानदी पर है, महानदी पर है दोस्तों, ओडिशा में है। ठीक है दोस्त, ओडिशा में महानदी पर है। ये जो है सबसे ऊंचा, मतलब भारत का ऊंचा नहीं भैया, सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। मेरे भाई याद रखना है, भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए, हीराकुंड बांध है, महानदी पर है, महानदी पर है, ओडिशा में है। सबसे ऊंचा की बात करें तो उत्तराखंड में है, टिहरी बांध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, या कावेरी? आप कह दोगे बिना देखे ही महानदी पर है। मैंने क्या पीछे बताया था? महानदी ही बताया ना भैया। महानदी ओडिशा, मतलब महानदी ओडिशा में हीराकुंड, महानदी पर भैया हो जाएगा। ठीक है, ना कि गोदावरी पर, ना कृष्णा, ना कावेरी। ठीक है भैया, ना कावेरी। आगे चलते हैं, कावेरी, काबिनी नदी बताया था, इसकी सहायक नदी कावेरी की, का से काबिनी, का से कावेरी। ठीक है, महानदी पर हो जाएगा भैया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर? गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा? तो आप कह दोगे भैया टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है दोस्तों। टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कहां बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी पर, कृष्णा पर, गोदावरी पर, तुंगभद्रा पर? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? बता दो प्यारे भैया। नागार्जुन सागर परियोजना बताना है दोस्त, तो कहोगे नागार्जुन, नाग अर्जुन। कैसे याद करोगे? अर्जुन इसमें आ रहा है, नहीं बता,
अर्जुन आ रहा है, कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन, कृष्ण नहीं तो अर्जुन नहीं जीतते ना, कृष्ण ना होते महाभारत में अर्जुन कहाँ से जीत जाते बताओ, कृष्ण थे, ठीक है भैया। तो कहोगे कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन मतलब नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर है, बताओ याद हुआ या नहीं याद हुआ। मैं सारी की सारी चीजें ट्रिक से याद करवाऊंगा भैया, इसके अलावा ट्रिक से नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, ठीक है, ठीक है। क्या कहोगे, नागार्जुन मतलब अर्जुन जो है कृष्णा नदी पर, अर्जुन के साथ कृष्ण जरूर होंगे, तो भैया कृष्णा नदी हो जाएगी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है बता दो भैया, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तापी पर है, माही पर है, नर्मदा पर है, साबरमती पर है। क्या कहोगे, सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है, कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है भैया सरदार सरोवर बांध, ठीक है। गांधी सागर बताना है आपको, गांधी सागर, गांधी सागर बांध किस नदी पर है, गांधी सागर बांध किस नदी पर है, कमेंट में बताओ। गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो कहोगे चंबल नदी पर है, गुजरात में है भैया, चंबल नदी, चंबल नदी गुजरात में है भाई साहब, गुजरात में, गुजरात में गांधी सागर बांध, ठीक है दोस्त, सॉरी। आगे चलते हैं, आगे बताइए इसका आंसर दे दीजिएगा, सरदार सरोवर भैया सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, सरदार सरोवर सी वाला हो गया ना मेरे भाई। आगे अगला है रिहंद बांध किस नदी पर है, रिहंद बांध किस नदी पर है, जल्दी बता दो मेरे भाई, जल्दी बता दो, रिहंद बांध कहाँ है, सोन नदी पर, रिहंद नदी पर, चंबल नदी पर, या फिर बेतबा नदी पर। क्या कहोगे मेरे प्यारे भैया, तो आप कहोगे रिहंद बांध जो आपका है वो रिहंद नदी पर है, रिहंद बांध आपका रिहंद नदी पर है। आगे चलते हैं मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध किस नदी पर है बता दो प्यारे भैया, मेट्टूर बांध किस नदी पर है, गोदावरी पर, कावेरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर, बताओ भाई साहब जल्दी बताओ, सभी के सभी, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया रोहित पटेल भाई साहब, बहुत बढ़िया आदित्य ठाकुर, यार गजब आंसर दे रहे हो आप लोग, बढ़िया बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। आंसर दीजिएगा फटाफट इसका दो भैया, मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध किस नदी पर है भैया, मेट्टूर, मैं टूर पर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मैं टूर पर, मैं टूर पर जाऊंगा, कहाँ, कावेरी नदी देखने, काबिनी, काबिनी जो नदी सहायक नदी है कावेरी की, वहां जाऊंगा भैया, कावेरी नदी की, कावेरी नदी को देखने जाऊंगा टूर पर, कहाँ, मेट्टूर बांध है भैया कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध हो जाएगा, कावेरी नदी को देखने जाओगे टूर पर, ठीक भैया। आगे चलते हैं, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना किस नदी पर है भैया जल्दी बताओ, कोयना परियोजना किस राज्य में है जल्दी बताओ भैया, किस नदी पर है, किस राज्य में है, तो आप कहोगे कोयना राज्य जो आपकी नदी बहती है ये महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में कोयना परियोजना हो जाएगी, ये कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर है, ठीक मेरे भैया, कोयना नदी पर हो जाएगी महाराष्ट्र में कोयना परियोजना। यहां तक क्लियर है, सभी को बता दो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कोयना, कोयना बांध किस नदी पर है बताओ भैया, कोयना बांध किस नदी पर है, सभी के सभी बता दो फटाफट से। कोयना बांध किस नदी पर है, भीमा पर है, कृष्णा पर है, कोयना नदी पर, या फिर गोदावरी पर। आप कह दो भैया कोयना बांध है तो नदी भी सेम दिख गई है, तो मैं क्यों दूसरी नदी को छू, मैं क्यों छू, मैं दूसरी नदी को काहे छूऊंगा भैया, तो कहूंगा सीधे सीधे कोयना नदी पर ही हो जाएगा कोयना बांध। आगे चलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी क्या है, दामोदर वैली, दामोदर वैली सी का मतलब क्या है, किस नदी पर संबंधित है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है, दामोदर नदी, हुगली नदी, कोसी नदी, या महानंदा नदी, बताओ भैया। दामोदर घाटी परियोजना तो आपको पता है, ये तो पता है भैया, अगर किसी नदी का नाम दिया गया है उससे संबंधित परियोजना है तो मैं क्यों छेड़ू दूसरी नदी को, सीधे सीधे वही आंसर दूंगा जो नाम से दिया गया है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर हो जाएगी, काहे छेड़ूंगा मैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध किन नदियों के संगम से बनता है, किन नदियों के संगम से बनता है, कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, या फिर कावेरी, अरावली, या फिर मेरे भाई गोदावरी, प्राणहिता। इसमें सीधे सीधे दिख रहा है तुंगभद्रा बांध जो है तुंगभद्रा नदी पर बनता है। तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा नदी तुंगा, तुंगा और भाद्रा, तुंगा और भाद्रा नदी के मिलने से बनती है। तुंगभद्रा नदी जो है तुंगा और भाद्रा नदी के मिलने से बनती है, तुंगा और भाद्रा जहां पर मिलती है वहां पर तुंगभद्रा बांध बनता है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताना जरा, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज किस नदी पर है बता दो जल्दी से, फरक्का बैराज किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर, गंगा पर, कोसी पर, महानंदा पर, बताओ भैया फरक्का बैराज बांध किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर, गंगा पर, कोसी पर, महानंदा पर, बता दो बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे। कहोगे भैया फरक्का बैराज जो है आपका वो गंगा नदी पर है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है दोस्त, तो कहोगे पश्चिम बंगाल में है भाई साहब, पश्चिम बंगाल में है,
पश्चिम बंगाल में है दोस्त। ठीक है भैया, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ है भैया? किस नदी पर है? ओहो, बहुत ताती है ये। ताती मतलब देहाती भाषा का शब्द है, ताती समझ रहे हो? गरम गरम। बच्चे जो होते हैं ओ तत्ता, ठीक है। ताती मतलब ताती। उकाई जब तापी नदी है, बहुत गरम गरम है, समझ लीजिए उसका, तापी नदी का पानी बहुत गरम गरम, अगर उसको छू लिया ओ बहुत गरम। उकाई 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 मतलब माँ को बुलाता है, उकाई। ठीक है, तापी नदी हो जाएगा मेरे भाई। तापी नदी पर उकाई परियोजना है। तापी ताता ताता मतलब गरम गरम, यार ताता कहेंगे नहीं वैसे, याद करने के लिए बता रहा हूं, मजाक ना समझिएगा, याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ताता भी बोल सकते हैं, देहाती भाषा भी बोल सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक भाई साहब, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो कहोगे उकाई, जब कोई गर्म चीज छुओगे, ताती मतलब ताती देहाती भाषा में कहेंगे, ताती चीज छुओगे उकाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? बहुत लाजवाब आंसर दे रहे, थोड़ा सा जल्दी, मतलब हमारे साथ जोर आंसर देने की कोशिश करो, बहुत तेज आंसर देने की कोशिश करो। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी या बेतवा नदी पर? बता दो भैया, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है भैया? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे इंदिरा सागर परियोजना जो है आपकी भाई साहब नर्मदा नदी पर हो जाएगी। इंदिरा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर हो जाएगी। ये ना समझिएगा इंदिरा गांधी नहर वहां से निकलती है, कहां से भैया? कहोगे बैराज जहां बांध बनता है वहां से, तो नहीं भैया नहीं, इंदिरा सागर नहर से ना कह देना, तो आप कहोगे नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है? बता दो भैया, मैंने अभी बताया था किस नदी पर? बेतवा पर, चंबल पर, सोन पर, नर्मदा पर? बताओ भाई साहब, गांधी सागर बांध कहाँ है? तो कहोगे चंबल के डाकू सुने हैं ना, चंबल के डाकू सुने हैं आपने? गांधी सागर, वहां गांधी वकील साहब थे, गांधी जी वकील थे, वहां जाके सब डाकुओं को सुधार दिया है। अब वहां बहुत डीएम बनते हैं, इसमें बहुत आईएएस पीसीएस निकलते हैं चंबल से। ठीक है, चंबल से। वो आपने ट्वेल्थ फेल मूवी देखी है? ट्वेल्थ फेल मूवी, ट्वेल्थ फेल मूवी के जो हीरो हैं उनका नाम है मनोज शर्मा, वो भी चंबल क्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है भैया। तो क्या कहोगे? चंबल में बहुत डाकू रहते थे, गांधी जी गए एक बार वहां, उनका इतना सरल स्वभाव था गांधी जी का, उन्होंने बहुत प्रभावित किया चंबल के डाकुओं को। ठीक है, वो एकदम सुधर गए और आईएएस आईपीएस इस जमाने में बनने लगे। ठीक है दोस्त, क्या कहोगे? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर किस नदी पर है? माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? लूनी पर, या फिर माही नदी, या साबरमती, या फिर ताप्ती नदी पर? बता दो प्यारे भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, रुकना नहीं है। मैंने कहा है अगर किसी नदी का नाम आ जाता है, उसके नाम से ही बांध है, तो वही नदी होगी, दूसरी नदी को हम छुएंगे तक नहीं। ठीक है, दूसरी नदी को नहीं छुएंगे, बुरा मान सकती है। ठीक भैया, दूसरी नदी को नहीं छुएंगे। ठीक है, कहीं बांध टूट जाए, हम गलत बोल रहे हैं अगर, ठीक है, बांध टूट जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। माही बजाज सागर बांध आपका माही नदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? बता दो भैया, राणा प्रताप सागर बांध है किस नदी पर है? फटाफट से बताना है, 1 मिनट भी देर करी तो समझ लेना। राणा प्रताप सागर चंबल बनास लूनी साबरमती, क्या कहोगे भैया? राजस्थान में राणा प्रताप जी थे, कहाँ के थे? जल्दी बताओ, राणा प्रताप कहाँ थे भैया? वो भी आपके राजस्थान क्षेत्र के थे। राणा प्रताप चेतक जिनके घोड़ा का नाम था, जिनके घोड़े का नाम था चेतक, और राम प्रसाद उनके हाथी का नाम था। ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना है, उनके हाथी का नाम। ये यार एग्जाम में पूछने वाली चीजें हैं यार, मैंने मजाक में नहीं, मतलब बात बताई आपको, लेकिन वो चीज बढ़िया है। उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था, महाराणा प्रताप जी के। ठीक है, और जो चेतक नाम था, आपने सुना होगा महाराणा प्रताप के, यार अब वो कविता नहीं याद है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है शायद, हाँ, खूब लड़ी मर्दानी नहीं, राणा प्रताप की है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर? बनास या फिर चंबल पर? आप कहोगे राजस्थान में जो बहने वाली नदी है भैया, मालवा पठार वाले क्षेत्र में बहती है, वो है चंबल नदी। तो राजस्थान के ही थे आपके महाराणा प्रताप जी। ठीक भैया, तो याद रखना है, उनको नहीं भूलना है, चंबल नदी पर। ठीक है दोस्त, महाराणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। आगे चलते हैं, डाकू थे, डाकू तो नहीं कह सकते, महान हस्ती थे। ठीक है, तो अगर लड़ाई करते थे कह सकते हैं चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध थे, इसीलिए तो ना, बहुत डाकू रियली यार प्रसिद्ध थे चंबल के। जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? बताओ भैया, कृष्णा भीमा गोदावरी तापी, कृष्णा भीमा गोदावरी तापी, बताओ भैया, जल्दी बता दो यार। जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो क्या कहोगे? जयकवाड़ी गोदावरी, वाड़ी गोदावरी, वाड़ी गोदावरी। ठीक है दोस्त, याद रख लेना।
जीव लगे कोई बात नहीं, कह देना गोदावरी बाड़ी, गोदावरी बाड़ी, जायकवाड़ी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी परियोजना। ठीक है मेरे भैया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बता दो, ट्रिकें सभी याद हो रही हैं सारी? एक भी क्वेश्चन आपको घर में याद करने के लिए नहीं छुड़वाऊंगा, मैं सारी की सारी चीजें यहीं याद करवाऊंगा। चलो भैया, यहाँ के बाद क्यों पढ़वाऊंगा ज्यादा, ज्योग्राफी है, याद करवाऊंगा, ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। शरावती परियोजना किस नदी पर है? मैं अगर कोई गलत शब्द बोल दूं, अगर मम्मी पास में बैठी हो थप्पड़ ना मार दें, आपके याद रखना है। ठीक है, तो वो बड सेट लगा के रखना। गलत शब्द कैसे ट्रिक के साथ बोल सकते हैं, जैसे अभी क्या बताए थे, कुछ बोले थे पीछे, तो ऐसे ही शब्द बोल सकते हैं कि सर क्या बता देते हैं बहुत जल्दी ट्रिक में। ठीक है, शरावती परियोजना किस राज्य में है? केरल में या फिर कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में? बता दो भैया। शरावती परियोजना शरावती नदी पर होगी। इसमें देखो तमिलनाडु तो होना नहीं है, आंध्र प्रदेश होना नहीं, क्योंकि ये पूर्वी घाट तरफ है। आपको पता है जो शरावती नदी है वो पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहती है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहती है। शरावती छोटी सी नदी है, कहाँ की भैया? कर्नाटका की। ठीक है दोस्त, कर्नाटका गोवा वाले क्षेत्र में शरावती बहती है दोस्त। कर्नाटका की कौन सी है दोस्त? कर्नाटक की शरावती नदी हो जाएगी। शरावती नदी जो है कर्नाटक की है, और शरावती परियोजना जो है आपकी शरावती नदी पर ही है मेरे भैया। तमिलनाडु पूरब में हो जाएगा, केरल पर है नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जरा बताना ध्यान से। शरावती नदी किस सागर में गिरती है? शरावती नदी बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार सागर या फिर अरब सागर? बिल्कुल अरब सागर में। आपको पता है भैया कर्नाटक में बहने वाली है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, छोटी सी नदी है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? इडुक्की इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? जल्दी बता दो भैया, कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में? क्या कहोगे? इडुक्की 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 केरल में, डुक्की केरल में, डुक्की केरल में, डुक्की गई केरल में। कैसे याद करोगे? डुक्की गई केरल में भैया। कहाँ गई डुक्की? कहाँ गई? क्या कहोगे? केरल में गई। केरल में भैया है। इडुक्की बांध जो है आपका केरल में है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार, थार भपुजा, भार थपुजा है यार, भार थपुजा, शरावती या फिर कावेरी? आप कहोगे शरावती जो है कर्नाटक में बहती है, ये बहती नहीं है केरल में, साफ सीधी बात, मैं कहूँ झूठ कहूंगा नहीं। कावेरी पर है, किस पर है भैया? इडुक्की बांध। तो कहोगे भैया न तो कावेरी पर है भाई साहब, हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। भार थपुजा पर भी नहीं है। पेरियार जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है। वैसे जो आपकी भार थपुजा है ये भी केरल की है, ये वैसे सबसे लंबी यार इसको कह सकते हैं, सबसे लंबी नहीं सबसे बड़ी है भार थपुजा। सबसे लंबी तो आपकी पेरियार है, ये भार थपुजा जो है ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है इसका। कोसी परियोजना किन देशों से संबंधित है? कोसी परियोजना किन देशों से संबंधित है? भारत, नेपाल, भारत, भूटान, भारत, बांग्लादेश या फिर भारत, पाकिस्तान? जल्दी बता दो भैया। कोसी परियोजना, तो आप कहोगे देखो कोसी नदी जो है नेपाल क्षेत्र से निकलती है, नेपाल से संबंध रखती है, और भारत में बहती, नेपाल में बहती है, तो संबंध भी भारत और नेपाल का ही होगा ना भैया। भारत और नेपाल का भूटान काहे आएगा? आप बांग्लादेश बीच में क्यों आएगा? कोसी कोई मतलब नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अबे भाग गधा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बताओ भैया, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? एमपी, यूपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी? बताओ भैया चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? क्या कहोगे? यूपी, एमपी, राजस्थान? यूपी, एमपी, राजस्थान क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्या कहोगे भैया? एमपी, यूपी, राजस्थान। ठीक है दोस्त, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा आपकी, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई साहब, आपको पता होगा जल्दी क्वेश्चन, सारे के सारे बच्चे आंसर दो। आप ना भी आंसर तो बाद में दे देना जो मैं बताऊं तब। ठीक है, भीमताल परियोजना किस राज्य में है? भीमताल परियोजना किस राज्य में है? मैंने बताया था आपको, जिसके लास्ट में अगर ताल दिख जाए समझ लेना उत्तराखंड की झील है भैया, उत्तराखंड की। जैसे भीमताल, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, सारी की सारी उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी। क्या कहोगे मेरे दोस्त? बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे, आंख मीचना मतलब बंद करना होता है। ठीक है, नहीं तो शब्द कहो भैया ये क्या बोल रहा है, मीचना क्या होता है? तो आंख बंद करना आपका हो जाएगा भैया उत्तराखंड में। जितनी भी ताल नाम की झील आएंगी वो आपकी उत्तराखंड में हो जाएंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, रामगंगा परियोजना किस राज्य में है? रामगंगा
रामगंगा परियोजना कहाँ है भैया? तो आपको पता है रामगंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, जल्दी बताओ। रामगंगा कहाँ से, जल्दी बताओ भैया। तो कहोगे उत्तराखंड, मतलब रामगंगा जो है सबसे पहले आपकी गंगा नदी की सबसे पहली नदी है सहायक, ठीक है भैया। सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है प्यारे भैया, उत्तराखंड की है। आगे चलते हैं, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है, याद रखना। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? ब्यास पर, सतलुज पर, चिनाब पर, रावी पर। बताओ भैया किस नदी पर हो जाएगी? नाथपा झाकड़ी, नाथपा झापड़ी, झापड़ी नहीं झाकड़ी, ठीक है। नाथपा झाकड़ी, झाकड़ी किस राज्य में है, किस नदी पर है भैया? तो कहोगे आपकी सतलज नदी पर हो जाएगी। सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना हो जाएगी। मेरे भाई बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? बताओ भाई सब जल्दी जल्दी बता दो क्लियर है या नहीं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तवा बांध किस नदी पर है भैया? बताओ। तवा बांध। तो आप क्या कहोगे? मैंने कहा कोई नदी आ जाए, नदी से ही बांध या परियोजना हो, उसको छूना बिल्कुल नहीं है। नदी से ही अगर बांध परियोजना हो उसको छूना नहीं तो बुरा मान सकती है। तो आपके घर शिकायत करने भी आ जाएगी, फिर आपकी मम्मी आपको मारेंगी, फिर आप क्या करोगे भाई बताओ? ठीक है, तो नदी को छूना नहीं है, सीधे कह देना तवा बांध है, तवा नदी पर है, ठीक भैया, तवा बांध तवा नदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? बता दो भैया, पोलावरम परियोजना किस नदी पर? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। बता, महानदी है, नर्मदा नहीं। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? बता दो मेरे भैया जल्दी से। पोलावरम परियोजना, तो क्या कहोगे? पोलावरम, वरम मतलब गोदावरी, वरम मतलब गोदावरी, गोदावरी सबसे वरम गोदावरी, याद रखना। पोलावरम गोदावरी 3 बार बोलो, याद हो जाएगी, ठीक है। वरम बरी, ठीक है भैया, गोदावरी। 1465 किलोमीटर लंबी है भैया गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे भाई, गोदावरी, ठीक है। इसे वृद्धगंगा भी कहते हैं, मेरे भैया, वृद्धगंगा भी कहते हैं गोदावरी को, याद रखना है मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं आगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने कहा था कुछ दिन के लिए क्लास आपकी, कुछ दिन जो है क्लास जो है आपकी मेरे भाई थोड़ी से छोटी सी चलेगी, छोटी सी क्लास, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना है, और क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा। और होमवर्क में मैंने नहीं कुछ दिया है तो प्लीज होमवर्क वाला क्वेश्चन पीछे वाला, इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो आप होमवर्क में कर दीजिएगा। ज्यादा दिन के लिए याद हो जाएगा, ठीक है भैया। ये आपके मेमोरी में फीड होता है, जो आप टाइप करते हैं चीजें ना, टाइप क्या क्या करते हैं वो तो नहीं पता, टाइप करते हो आप, जो क्वेश्चन टाइप करोगे ध्यान से, जो आपका ब्रेन जो है उस पर एक बार जाएगा, एकदम फोकस होगा, तो चीजें एकदम सही हो जाएंगी, ठीक भैया, ठीक है दोस्त। हाँ, अब चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यार, सब्सक्राइब और लाइक कर लेना मेरे प्यारे भाई। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है भैया। अब जो है 1 या 2 दिन क्लास आपकी कोई अगर ना हो पाए तो प्लीज उसके लिए माफ करना, उसके बाद आपकी कंटिन्यू क्लास होंगी, ठीक मेरे भाई। तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।